दोस्तों, हाल ही में बेंगलुरु में संपन्न हुए मेगा एयर शो एरो इंडिया में तमाम देसी और विदेशी कंपनियों ने अपने विमानों का प्रदर्शन किया। इनका मुख्य मकसद भारतीय वायुसेना को आकर्षित करना था ताकि भारत को संभावित खरीदार के तौर पर प्रभावित किया जा सके। लेकिन इस एरो इंडिया शो में जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा वो था भारत में ही बना सेमी स्टेल्थ ड्रोन, जो भविष्य की आसमानी जंग का सबसे प्रमुख हथियार होगा। हालांकि अभी इसे विकसित करने का ही काम चल रहा है और एरो इंडिया में इसकी प्रतिकृति को ही उतारा गया था। इस सेमी स्टेल्थ ड्रोन को वॉरियर का नाम दिया गया है, जो एक स्वदेशी हथियार निर्माण कार्यक्रम का हिस्सा है। इसे कैट्स या कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे मानव युक्त और मानव रहित प्लेटफॉर्म दोनों तरीके से ऑपरेट किया जा सकेगा। इसे पूर्ण स्वदेशी फाइटर जेट तेजस के साथ युद्ध मैदान में जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। कैट्स कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम प्रोग्राम के तहत देश में अगली पीढ़ी के कई हथियार और उपकरण विकसित किए जा रहे हैं। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि दुश्मन के वायु क्षेत्र में तेजस के फाइटर पायलट के साथ मिलकर ये सुरक्षा के भारी इंतजामों के बीच भी मिशन को अंजाम दे सकता है। अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो वॉरियर ड्रोन को भारतीय वायुसेना के पायलट द्वारा उड़ाए जाने वाले तेजस लड़ाकू विमान के साथ संचालित करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इससे युद्ध क्षेत्र में जाने के साथ बचाव और हमला दोनों एक साथ किए जा सकेंगे। ये ड्रोन आसमानी जंग में अहम भूमिका निभाएगा। वॉरियर ड्रोन के 3 से 5 साल के भीतर उड़ान भरने की उम्मीद है और इसे बनाने का खर्च हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उठा रही है। इस पर काम करने वाले एक विशेषज्ञ के अनुसार ये ड्रोन ऐसा योद्धा होगा जिसे सारी कमांड तेजस फाइटर जेट से मिलेगी। विशेषज्ञों के अनुसार ये ड्रोन हर मिशन की प्रभावशीलता को अधिकतम करने के साथ ही वायुसेना के फाइटर पायलट्स के जान जाने के खतरे को भी कम करेंगे। एक तेजस के साथ कई वॉरियर ड्रोन्स को संचालित किया जा सकेगा। इस ड्रोन के बनाए जाने के पीछे आइडिया ये है कि हर हवाई मिशन पूरी तरह सफल रहे और पायलट की जिंदगी सुरक्षित रहे। लिहाजा पायलट के साथ ड्रोन की पूरी कमांड रहेगी जो उसके सुरक्षा कवच का काम करेगा। वॉरियर ड्रोन हवा से हवा में और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस होगा ताकि हवा और जमीन दोनों जगह पर दुश्मन को जवाब दिया जा सके। ये ड्रोन युद्ध क्षेत्र में जहां पायलट्स के रक्षक होंगे वहीं दुश्मनों के लिए भक्षक होंगे। वॉरियर ड्रोन को जो दूसरे ड्रोन से अलग बनाता है वो ये है कि इसे दुश्मन अपने सर्विलांस सिस्टम और रडार के जरिए भी नहीं पकड़ सकता। यही कारण है कि इसे लो ऑब्जर्वेबल श्रेणी में रखा गया है, जो दुश्मन देश के लिए हमेशा चुनौती पेश करेगा। सामान्य शब्दों में कहें तो वॉरियर ड्रोन इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि ये स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ उड़ाया जा सके, जो युद्ध के मैदान में तेजस की रक्षा करेगा और दुश्मन से बराबरी का मुकाबला भी करेगा। द हंटर ड्रोन भी नई डिजाइन बनाने और विकसित करने की प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। हंटर क्रूज मिसाइल भी इसमें शामिल है, जो 200 किलोमीटर तक के टारगेट पर निशाना साध सकती है। साथ ही स्वार्म ड्रोन के सिस्टम अल्फा एस को भी विकसित किया जा रहा है ताकि एक ही समय पर एक साथ कई लक्ष्यों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जरिए पहचान कर निशाना साधा जा सके, ताकि अलग अलग लक्ष्यों की आसानी से पहचान भी हो सके। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।